बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 20 फुट का जो टप है ना तारपोलिन का, उसका और सीमेंट का अगर बनाएं तो उसका दोनों का जो खर्चा आता है ना वो आपको मुकम्मल बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ जाएगी। और ये मेरा मुकम्मल प्रैक्टिकल जो है ना ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ठीक है। जो सीमेंट टप पर खर्चा आया वो भी बता रहा हूँ और जो दूसरे टप पर खर्चा आया वो भी बता रहा हूँ। पहले सबसे तारपोलिन वाले पर आ जाते हैं। उसका पहले सिविल वर्क होगा। सिविल वर्क में 400 ईंट लगेगी और एक बोरी सीमेंट लगेगी और फिर ड्रेन का पाइप आएगा। ड्रेन का पाइप जो है वो 3 इंच का और 20 फुट लंबा। फिर उसकी फिटिंग आएगी, एल्बो टी और वार। ये टोटल खर्चा आपका बनेगा 12,000 रुपया। इसमें आप सीमेंट की और ऐड कर लें, बोरी की कीमत 1500 रुपया वो होगी और ये हो जाएगा 13,500। ये सिविल वर्क मुकम्मल हो गया। इसके बाद आएगी बारी जाली की। 36,000 की जाली, 48,000 का तारपोलिन, 30,000 का पंप, 5,000 का एरिएशन ट्यूब और प्लस फिटिंग और जो ब्रिक पाइप होते हैं वो और निकले। 5 लंथें आपकी पीपीआर ग्रीन पाइप की लगेगी जो इर्द गिर्द घूमेगा, वो 3,000 की आएगी। 600 की मिलेगी, महंगी भी होती है, आपने सस्ती लेनी है। ये टोटल खर्चा आ जाएगा आपका 1,25,000 प्लस 12,000 जो सिविल वर्क का आया है। 1,36,000 टोटल खर्चा हो गया। इसमें 1,000 का थोड़ा जो मैं गलती लगी थी ना वो सीमेंट वाली, वो जमा नहीं कर पाया, इसलिए 1,37,500 टोटल खर्चा बनता है, ठीक है। 1,37,500 टप तैयार हो गया, ठीक है। ये हो गया तारपोलिन का और यही खर्चा आएगा। ये आपकी समझ में होना चाहिए। अगर आपको कोई पुराने मिल रहे हैं ना कहीं से, ये आप सोच रहे हैं कि ये 13,500 आपने उस पर खर्च नहीं खर्चना है और जो अपना आके ड्रेन लगाना है, ठीक है ना। बाकी आपको मिलेगा उधर से, तो ये ध्यान में रख के आप उधर भी आसानी से बारगेनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सीमेंट के टैंक की तरफ। सीमेंट का जो 20 फुट डाई का टप है ना उस पर 2,000 ईंट लगेगी। मेरे इलाके के हिसाब से जो रेट का ईंट का रेट है ना वो चल रहा है तकरीबन 12,000 1,000 का, इसलिए 24,000। अब अपने इलाके में आप उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी कर लेना, ठीक है। सीमेंट लगेगा 15 बोरियां और ये लगी हुई है, ये बना हुआ है टप। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये 15 बोरियां सीमेंट लगेगा आपका। 15 को 100 के हिसाब से 22,500 का हो गया। अब नीचे आपने थोड़ा क्या इसके करना है कि सीमेंट रेत का नीचे पहले तो आपने सही उसकी ढलवान रख लेनी है ना 1 फुट, और अच्छी तरह से उसको वो क्या कहते हैं कि वाइब्रेट करके, तो ऊपर सीमेंट की तय जैसे इधर बनाया है हमारे दोस्तों ने, मैं वो बता रहा हूँ। तकरीबन 2 इंच सीमेंट डाल रेत का मसाला बना के डाल के ना
तो ऊपर पत्थर लगाया है। ये जो टूटे पत्थर मिलता है ना, खपचा भी कहते हैं, पता नहीं क्या, ये पत्थर मिलता है जो पहले जमाने में कभी के लगता था। ये 25 मन लगा है, 200 रुपए मान मिलता है। ये आया 5,000 का, और 5 दिन में लेबर बना देती है। इधर जो हमारे यहाँ दिहाड़ियाँ चल रही हैं 800 मजदूर की और 1,600 मिस्त्री की, उस हिसाब से 1200 है, 12,000 बनेगा। और आप अपने इलाके के हिसाब से इसको माइनस प्लस कर सकते हैं। अब आ गया आपका पाइप जो 3 इंच वाला लगना है, ठीक है ना। वो इसमें भी जारी बात है लगना है 1500 का, वो आना है, और बाकी वो पाइप की फिटिंग 4500 की वो भी आनी है, वो लगी। और 5,000 का आप सरिया नीचे से 1 फुट ऊपर, नीचे से, यानी आपने बुनियादें बनानी है 9 इंच की। ये सेम, ये जो मैंने ईंटें बताई हैं ना, ये ईंटें मैंने नीचे 1 फुट 9 इंच बना के ऊपर 4 इंच बताया है, ये ज़हन में रखना। जब आप नीचे 9 इंच बनाएंगे ना 1 फुट ऊपर, एक तेगा लगा के ना, तो सरिया डाल के तो बजरी भर देना, वो सरिये का 5,000 भी प्लस कर लें, ठीक है। ये टोटल खर्चा हो गया आपका 74,500। इसके बाद दूसरा खर्चा इस पर भी आना है, 30,000 का पंप है, 5,000 का वो इरीगेशन जो ट्यूबें वगैरह फिटिंग, और 3,000 का पीपीआर का पाइप, ये उस पर भी आना है। ये बनता है 38,000। 38,000 को 74,500 में जमा कर दें तो ये बन गया जनाब 1,12,500। अब एक चीज मैं भूल गया था, रेत। तो रेत की एक ट्राली पता नहीं आप जिधर आप कितने की मिलती है, लेकिन मैंने 2500 की डाल दी है, ठीक है, 3,000 की चलो डाल दी है, तो 1,15,500 रुपया आपका खर्चा आएगा। ये दोनों में जो कंपैरिजन है ना मैंने कर दिया है, और यही खर्चा आता है, इतना ही ईंटें लगेंगी इंशाल्लाह, यही होगा, ठीक है ना। ये मैं नीचे ये फिर बता रहा हूँ कि 4 वार जो है ना, 4 रद्दे जो हैं वो 9 इंच के लगा के, वो 9 इंच के 4 रद्दे लगाएंगे ना, 3 रद्दे 9 इंच के लगाएं, एक तेगा लगाएं, और उसमें एक सरिया घुमा दें, इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। नीचे बेड जो है वो अगर बजरी थोड़ी डालनी चाहें तो ऊपर पत्थर लगा दें, बस हो जाएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।